गोवा में इस बार किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर कई तरह के दावे हर पार्टी जो है वो करती हुई दिख रही है। हमारे साथ बात करने के लिए गोवा के अलग अलग पार्टीज के जो नेता है वो मौजूद है और सबके अपने अपने दावे। लेकिन मुख्य तौर पर प्रमोद सावंत की सरकार क्या फिर एक बार सत्ता में आ पाएगी? डेवलपमेंट की बात बीजेपी कर रही है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गिरिराज पई जी, माफ कीजिएगा। आपसे पहला सवाल ये है, आपने कहा कि आपने अलग अलग तरीके के जो वादे जनता से किए थे वो सभी वादे जो है आप यहाँ पर पूरे करते हुए दिख रहे हैं और खास तौर से डेवलपमेंट के मुद्दे पर आप ये चुनाव में जा रहे हैं। क्या आपको लगता है फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी? जैसे मैंने कहा कि आज सारी पार्टियां जो है बीजेपी को हराने के लिए कार्यरत हैं और आज जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने उनके एमएलएज ले लिए, मेरे ख्याल से उन्होंने सवाल पूछना चाहिए अपने आप से कि लोग उनको डंप करके और जगह पे क्यों जा रहे हैं। ये सबसे पहला सवाल है। सवाल ये भी आपसे भी, आपके भी लोग निकल गए। आज माइकल लोबो जी ने इस्तीफा दे दिया, प्रवीण झाल्टे जी ने इस्तीफा दे दिया, वो भी निकल गए। देखिए, जिसको या तो ग्रिड था कि 2 टिकट मिले या फिर जिनको ये कंफर्म था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा वहीं जा रहे हैं और मेरे ख्याल से इलेक्शन सीजन में ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन क्यों आप लोग टिकट नहीं दे रहे? अब जो आपके विधायक है उनको टिकट क्यों नहीं दे रहे? जैसे प्रवीण झाटी का जो ये है मय में रिपीटेड सर्वेस दिखा रहे थे कि उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, तो इसलिए जो मोस्ट वायबल अलग ये थे उनको लिया गया और उनके ब्रदर जो है वो हमारे 2 टाइम एमएलए रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी को बाहर से बुलाया है। मेरा इतना ही मानना है कि इलेक्शन के टाइम पे ये तो होता रहता है। आज जो कांग्रेस दावे कर रही है कि हमने खरीदे यार इन्होंने खरीदे, आज जो बीजेपी से जा रहे हैं क्या कांग्रेस हमें वादा दे रही है कि वो उनको नहीं लेंगे? तो ऐसा नहीं है, गोवा में ये होता रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारा जो एकमात्र एजेंडा है वो है डेवलपमेंट। हम अपने परफॉर्मेंस को लेते हुए जा रहे हैं। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड और मैनिफेस्टो दोनों लेके लोगों के पास जाएंगे और हमारा काडर हमें 22 से ज़्यादा सीट्स जिताकर वापस ले आएगा। 22 से ज्यादा सीटें जिताकर बीजेपी का कैडर उनको वापस सत्ता में लाएगा, ये बीजेपी को विश्वास है। कांग्रेस के सुनील जी सर, जो लगातार बीजेपी वादे कर रही है और कह रही है कि जनता उनके साथ है, डेवलपमेंट के काम किए, आपको लगता है कि वाकई में जनता उनके साथ है? कांग्रेस की भी स्थिति के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, क्योंकि 2017 में आप नंबर 1 पार्टी बने लेकिन बावजूद सत्ता नहीं बना पाए और आज तो स्थिति है कि केवल 2 विधायक आपके बचे हुए। 2017 में जो कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा विधायक लेके जो सबसे पहली पार्टी के तौर पर चुन के आई थी, तो मुझे लगता है कि वो ये सवाल बीजेपी ने आंसर करना चाहिए। अभी एक नैरेटिव हो रहा है गोवा में कि कांग्रेस के जो विधायक चले गए हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अभी आप मुझे बताइए, अगर किसी के घर में चोरी होती है तो क्या वो घर का ओनर जिम्मेदार होता है या चोर जिम्मेदार होता है? ये आप बीजेपी वालों से पूछना चाहिए ना। ये लोग तो खुद फेल हो गए। ये लोग तो जो भी उन्होंने प्रॉमिस कर दिए कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए, मिजरेबली फेल हो गए, इसलिए लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने तो बैकडोर से सरकार बनाई है ना, सेंटर में जो इनकी सरकार है। और ये तो प्राउडली बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को देखे विधायक आए हैं। जब दूसरी पार्टी के विधायक इनके पार्टी में जाते हैं वो डेवलपमेंट के लिए आते हैं, और जब इनके पार्टी के विधायक या मंत्री जब रिजाइन होते हैं तब ये बोलते हैं कि वो असंतुष्ट है। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी पार्टी के जो विधायक थे वो लॉयल रहने चाहिए थे, भले ही ये कितनी भी कोशिश करे सरकार बनाने की, वो आप लोग के साथ लॉयल नहीं रहे। यही वजह है कि आज कांग्रेस के पास केवल 2 विधायक बचे। वो लॉयल नहीं रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि हमको सबको पता है कि जो भी विधायक है वो कांग्रेस के सिंबल पे तो चुन के आए थे ना। उन्होंने कांग्रेस को बैकस्टेप करके वो बीजेपी में गए हैं। लेकिन अभी जो आज की जो हमारे कैंडिडेट्स है या जो हमारे जो चुन के विधायक आएंगे कांग्रेस पार्टी, तो उसका हम ये बात श्योर करेंगे कि कोई भी डिफेक्ट ना हो, कि हम लीगल साइड पे भी इस पे काम कर रहे हैं और ग्रास रूट से हमारे जो लोग हैं उनको आगे निकल रहे हैं। गोवा फॉरवर्ड मिलकर इस बार गठबंधन में आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताइए कि लगातार आप बीजेपी के नेताओं पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के घोटाले आप ट्वीट कर सरकार को या राज्य के मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, आपको लगता है उसका कोई असर होता है? 100% होगा, क्योंकि देखिए मैं शुरुआत करता हूँ जो मजदूरों के लिए जो पैसा था लेबर गेट, पहला वाला जो अपना ये था लॉकडाउन, उस समय पंतप्रधान मोदी ने जो कहा था कि मजदूरों के लिए 6,000 रुपये डाला जाए उनके अकाउंट में, ताकि यहाँ पे भाजपा सरकार ने उनके कार्यकर्ताओं के अकाउंट में 6,000 डाला। उसके बाद हम लोगों ने एक्सपोज किया, मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड पे एक्सेप्ट कर लिया। सरपंच पंच जेडपी के जो कैंडिडेट थे इन्होंने 6,000 रुपये ले लिए।
उसके बाद हम लोकायुक्त के पास गए, वहाँ पे 4 महीना केस लड़ा, उसके बाद वहाँ पे भी जजमेंट हो गया कि हाँ करप्शन हुआ है और सीबीआई की इंक्वायरी करना चाहिए। उसके बाद सरकार ने टूथलेस बना दिया लोकायुक्त। उसके बाद हो गया ऑक्सीजन स्कैंडल, जहाँ पे हम लोग और साउथ गोवा एडवोकेट एसोसिएशन इनको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और सेकेंड वेव के दौरान आप भी थे गोवा में, उस समय लिटरली सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन स्कैंडल इतना हुआ कि कोर्ट हैड टू टेक ओवर। कोर्ट ने लिटरली सरकार चलाई लगभग 1 महीना सब रास्ते पे लाने के लिए। सो सरकार की जो नीति है ये एकदम निंदनीय है। और जिस तरह से आज इनके एमएलए छोड़ के जा रहे हैं, आज अपने जो मुख्यमंत्री जी है इन्होंने एक स्टेटमेंट ट्वीट किया है कि ग्रीड और पावर के लिए एमएलए छोड़ के जा रहे हैं। अगर इनके पास विधायक आते हैं दूसरे पार्टी से तो वो राष्ट्र हित और राज्य हित के लिए आते हैं। अगर इनके विधायक छोड़ के जाते हैं तो ये ग्रीडी और अपने काम के लिए जा रहे हैं। सो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है खुद एक्सपोज हो रहे हैं। और गोवा की जनता गठबंधन की सरकार लाएगी और भाजपा सिंगल डिजिट मैक्सिमम आके 9 या 10 तक रह जाएगी, ये निश्चित है। सिंगल डिजिट में बीजेपी रहेगी, ये गोवा फॉरवर्ड जो है वो दावा कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी जिसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस और टीएमसी, ये तीनों चारों जो विपक्षी दल है वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आप लोगों का वोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा और इससे बीजेपी को सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। आपने अभी दोनों पार्टियों की बात सुनी, बहुत गोल मटोल थी। आज पूरे गोवा को पता है कि यहाँ दोनों पार्टियां एक दूसरे की एक ही टीम है इनकी। आज जब बीजेपी से चुन के आए या कांग्रेस से चुन के आए, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। और यही है आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट या उनकी जो पार्टी है उन्होंने भी बोला था आप हमारे एमएलएस खरीद सकते हो बट हमारे मतदान नहीं खरीद सकते हो। अभी आप ये देखेंगे तो बात यही है कि गोवा को आज एक अल्टरनेटिव मिल रहा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से। और आज आप पॉपुलैरिटी देखोगे 27% ऑलमोस्ट हो चुका है जो आज रिस्पांस गोवा का वोटर आम आदमी पार्टी को दे रहा है। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वक्त बढ़ता जाएगा, तब तक वो सपोर्ट बढ़ता ही जाएगा, कम तो नहीं हो रहा है। क्योंकि आज आप पिछले 4 महीने से देखोगे तो 13% से 27% तक का वोट शेयर आ चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ। अभी वो और 4-5% बढ़ता है तो सरकार आम आदमी पार्टी की आने वाली है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा आपने कहा कि गोवा एक छोटा राज्य और कई बार ऐसा देखा गया कि एक पार्टी का विधायक दूसरी पार्टी में जो है वो हमेशा जाता रहा है। सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ी, 2-4 सीटें किसी को सरकार बनाने में कम पड़ी बीजेपी छोड़कर, तो क्या आप कांग्रेस या दूसरे दल को समर्थन करने के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमने कहा था जब हम इलेक्शन लड़ेंगे अपनी तरीके से लड़ेंगे, अपने आपे पे लड़ेंगे, अपनी अकेले पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। और जो आज हम कहने जा रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हम जो सरकार बनाएंगे, हमारी सरकार आने वाली है, ये निश्चिंत है। ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो चौतरफा है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के मैदान में दमखम के साथ उतरने की वजह से भी चुनाव जो है वो दिलचस्प हो चुका है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, गोवा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।